नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, गंभीर तनाव की अवस्था कहलाती है। तो गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहा जाता है। गंभीर तनाव की अवस्था को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहा जाता है। भाषा संप्रेषण में कठिनाई कहलाती है तो अफेजिया कहते हैं। भाषा संप्रेषण में कठिनाई को अफेजिया या भाषाघात कहा जाता है। पावलाव के प्रयोग में यूसीएस क्या है? तो भोजन है। पावलाव के प्रयोग में यूसीएस क्या है? भोजन है। और यूसीआर क्या है? यूसीआर है वो लार है। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है? किसके अनुसार? अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार। तो देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे पहले अवदान आएगा, उसके बाद धारणा, फिर पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है और उन 4 परिस्थितियों का सही क्रम है। सबसे पहले अवदान आता है, उसके बाद धारणा आती है और फिर पुनरुत्पादन, फिर अनुप्रेरणा आएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया है। बोबो सूडिया का प्रयोग किसने प्रस्तावित किया? तो बांडुरा के द्वारा किया गया। बोबो सूडिया का प्रयोग किसने प्रस्तावित किया? तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा किया गया। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अध्ययन का जो उच्चतम स्तर है वो है समस्या समाधान और निम्नतम स्तर है वो है संकेत अधिगम। अगले प्रश्न की बात करें कि दंड और प्रोत्साहन रिक्त स्थान के घटक है। तो ये व्यवहार सिद्धांत के घटक है। दंड और प्रोत्साहन है वो व्यवहार सिद्धांत के घटक है। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम पर आधारित नहीं है? सीखने के नियम पर आधारित नहीं है। तो थारनडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। अभ्यास का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था। खेल का नियम नहीं दिया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सामान्यकृत अनुभवों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो CH जड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो सामान्यकृत अनुभवों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? CH जड के द्वारा प्रस्तावित या प्रतिपादित किया गया। बिहाइंड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्किनर है। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्किनर है। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ER हिलगार्ड का है। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। यह कथन ER हिलगार्ड का है। अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अधिगम का जो स्थानापन्नता सिद्धांत है या स्थापन सिद्धांत है उसके प्रवर्तक है गुथरी। एडविन गुथरी है। उन्होंने अधिगम का स्थापन सिद्धांत दिया था। किसके द्वारा? एडविन गुथरी के द्वारा। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। परिपक्वता से अधिगम, परिपक्वता से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको अधिगम नहीं कहा जाता है। अनुभव इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसे अधिगम नहीं कहते हैं। अनुभव के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको अधिगम कहते हैं। यह बात बिल्कुल राइट है। अधिगम आधारित होता है तो अधिगम अभ्यास पर भी आधारित होता है, अनुभव पर भी आधारित होता है और प्रशिक्षण पर भी आधारित होता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिगम है वो अभ्यास पर आधारित होता है, अनुभव पर आधारित होता है, प्रशिक्षण पर आधारित होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निष्पादन परफॉर्मेंस में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे अधिगम कहते हैं। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, इसे अधिगम कहा जाता है।
थकान, वातावरण, प्रेरणा, सीखने की विधि, अधिगम, इच्छा, परिपक्वता आदि किसे प्रभावित करते हैं? तो ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। थकान, वातावरण, प्रेरणा, सीखने की विधि, अधिगम, इच्छा और परिपक्वता किसको प्रभावित करते हैं? तो अधिगम को प्रभावित करते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अभ्यस्तता कहा जाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाता है।